हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम जो हम लोग का है दैट इज जेस्ट, ठीक है। तो कई बच्चों ने बोला कि जेस्ट का भी थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए कि कैसे एग्जाम क्या अप्रोच होना चाहिए। जैसे जैम का हमने बताया था आपके वीडियो में, वैसे जेस्ट का भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। 2-3 दिन से थोड़ा काफ़ी बिजी चल रहे थे तो टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो जेस्ट का एक और पेपर हो जाता है। तो कल 2022 वाला करेंगे, ठीक है। और संडे छुट्टी है तो कल परसों मिला के 2022 वाला कोशिश करेंगे कि निपट जाए, ठीक है। तो जितना हो सकता है कर लेंगे, नेक्स्ट वीक भी है टाइम अपने पास, ठीक है। तो अब लास्ट मोमेंट पे जैसे अभी ज़्यादा टाइम तो देखो मिल नहीं रहा है, ठीक है। एग्जाम का तैयारी हो चुका होगा सबका, क्योंकि एग्जाम दिए थे अभी। तो क्या क्या टॉपिक करना और क्या क्या छोड़ना है पहले वो देखते हैं। पहली बात की ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। पीएचडी वालों के लिए अलग अप्रोच रहेगा। इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्या है कि आप अभी तक मतलब मान के चल रहे हैं कि आप लोग सब ग्रेजुएशन में होंगे, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में होंगे या ड्रॉप लेके पास आउट मतलब बैच कहीं ज्वाइन कर रखे होंगे, ठीक है। तो या तो ड्रॉपर में होंगे या फिर थर्ड ईयर में होंगे। तो कई सारे टॉपिक जैसे जेस्ट का सिलेबस में है जो कि आप पढ़ते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बार जेस्ट का सिलेबस आपको दिखा दें हम, ये देखिए सिलेबस है। तो अब इसमें जैसे देखो एक चीज समझो, पेपर जो है कॉमन है। पेपर जो है आपका जो जैम वाला जो इंटीग्रेटेड पीएचडी में है, जेस्ट एग्जाम देखिए टॉप 23 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कंडक्ट करवाता है। अब शायद ज़्यादा हो गया हो, लेकिन मतलब एक्चुअली क्या है ना कि मेरा 2 साल से 3 साल से लगभग आई लेफ्ट टीचिंग इनफैक्ट, ठीक है। वो कोविड के बाद से ना मैंने पढ़ाना ही बंद कर दिया था। वो मैं बताया था आपको कि हमको ना मार्कर से थोड़ा एलर्जी होता था, तो आई लेफ्ट टीचिंग। और थोड़ा सा ठीक है मतलब बिजी भी थे कहीं और। तो इधर 1-2 साल से थोड़ा टच में कम थे, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो नहीं बनाया। हम बहुत सोचे कि वो रैंक और वर्सेस मार्क्स वाला वीडियो बनाए कि इतना मार्क्स में इतना रैंक आएगा। मतलब 2020 तक ऐसा हालत होता था कि जो हम रैंक बता देते थे वही रैंक आ जाता था लोगों का, प्लस माइनस फ्यू डिजिट्स, ठीक है। तो अब क्या है कि 2 साल से मेरे पास डेटा भी कम है, मेरे चैनल पे लोग भी बड़े कम हैं, तो मेरे पास डेटा नहीं है 1-2 साल पीछे, 1-2 साल के ना। 2020 मेरा लास्ट बैच था कोविड टाइम में, जो आधा हमने ऑफलाइन लिया था और आधा ऑनलाइन लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने नहीं लिया था बैच कोई, ठीक है। तो अब जाके फिर से स्टार्ट किया है, ठीक है। हाँ मतलब वी वर द फर्स्ट टीचर, फर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फैक्ट फॉर आईआईटी जैम। ओके, ठीक है। तो रैंक वर्सेस वो वाला वीडियो हम नहीं बना, क्योंकि अगर मान लो जैसे किसी का हम प्रेडिक्ट कर दे कि हाँ ये रैंक आएगा, नहीं आएगा तो दिल बैठ जाएगा, है ना। तो इसलिए छोड़ दो, है ना। अभी डेटा कम है, अगले साल बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर तैयारी करेगा, ठीक है। इस साल का डेटा रहेगा मेरे पास। ओके, तो जेस्ट का बात करते हैं हम। जेस्ट में देखिए पहली बात की ये एग्जाम कॉमन है, ठीक है। ये एग्जाम कॉमन है। इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले भी यही सेम पेपर आता है और पीएचडी के लिए भी सेम पेपर आता है। तो एमएससी वाले भी वही पेपर अटेम्प्ट करेंगे जो बीएससी वाले पेपर अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन आपका एमएससी वाले से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका एमएससी वाले से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो पीएचडी वाली सीट्स के लिए फाइट करेंगे और आप इंटीग्रेटेड पीएचडी वाली सीट्स अलग होती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब है 2 साल एमएससी और 3 साल पीएचडी, मतलब ऐसा बाइफरकेट नहीं होता है। मतलब 5 साल में आपको एमएससी प्लस पीएचडी कंबाइन होके होता है। हालांकि पीएचडी में थोड़ा डिले हो ही जाता है, और डिले इसलिए नहीं होता है कि बच्चे वीक होते हैं या टीचर खराब होता है, वैसा नहीं है। फैसिलिटी का थोड़ा सा इशू रहता है। इंडिया में हम लोग का इन्वेस्टमेंट कंट्री का थोड़ा कम है रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, तो मतलब एक ही इक्विपमेंट है, उसी से सबको एक्सपेरिमेंट करना, तो थोड़ा सा ये रहता है। वो हर जगह है, हम लोग घर में भी होता है, बाहर में तो हर जगह दिखते हैं, है ना। तो रिसोर्स का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। कई बार थोड़ा पेपर भी डिले हो जाता है ना। कोई नहीं, पता लगे अच्छा ब्राइट बच्चा लोग 4 साल में 2 + 4 6 साल तक पीएचडी कर लेता है, किसी किसी को 6 साल से ऊपर लगता है, ठीक है। तो कई सारा और भी बात है, वो सब मिक्स नहीं करेंगे, लेट्स बी टू द पॉइंट। तो अब कहने वाला ये है कि आपका जो कंपटीशन है वो एमएससी वाले से नहीं है, क्योंकि वो पीएचडी की सीट अलग होती है, इंटीग्रेटेड पीएचडी की सीट अलग होगी सभी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आप जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर जैसे एमएससी वाले कुछ टॉपिक्स है जो मार्क कर दूंगा मैं इसमें, वो अगर आप नहीं पढ़े हैं
तो लास्ट के वीक में मत पढ़िए, ठीक है, एक्सेप्ट 1 और 2 विच आई विल टेल यू। तो अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो डोंट गो फॉर इट, अननेसेसरी आप टेंशन लेंगे, उससे अच्छा बाकी जो एग्जिस्टिंग है उसको रिवाइज कीजिए। सर टेंशन अगर नहीं पढ़े हैं तो डोंट गो फॉर इट, ठीक है। टेंशन अगर आपने नहीं पढ़ा है, मुश्किल से अगर क्वेश्चन आएगा भी तो एक आध क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग 50 का टारगेट ही नहीं करेंगे, बात समझिए। 50 क्वेश्चन आ रहा है जी, 50 क्वेश्चन दो, अभी जैसे पिछले 2 साल से जो पैटर्न रहा है 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे और 25 क्वेश्चन 9 मार्क्स के थे। उसके पहले 25 क्वेश्चन 1 मार्क का था, 25 क्वेश्चन 3 मार्क का था। तो एक ही पैटर्न है एक तरह से, बस मार्क्स का संख्या थ्राइस कर दिया है। तो 25 1 मार्कर है और 25 3 मार्कर है। लास्ट ईयर लेकिन उन्होंने कर दिया 25 3 मार्कर 125, और सेकेंड हाफ जो 25 है 26 से 50 वो 9 मार्क्स का था, ठीक है। तो मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, वो भी जरूरी नहीं कि आए, ठीक है। तो यू डोंट गो फॉर दिस टॉपिक। अगर आपने नहीं किया है तो, अगर कर रखा है तो रिवाइज कर लीजिए। कई जगह बीएससी में पढ़ाते हैं, तो अगर आपने किया है यू कैन रिवाइज इट। बाकी तो जैम वाला ही है, ठीक है। स्टर्म लिओली थ्योरम अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो नो नीड ऑफ डूइंग इट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सजेस्ट करूंगा कि आप कर लो। कंटूर इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में, स्पेशल फंक्शन पढ़ाया जाता है, आप कर लीजिए। इससे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आता ही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हैं। ग्रुप थ्योरी ऐसे एक सप्ताह में हो भी नहीं पाएगा। जो हम ग्रुप थ्योरी पढ़े थे तो हम पूरा साल लगा दिए थे पढ़ने में। खैर हम तो मतलब कोई एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे थे, हमको इंटरेस्ट था। ग्रुप थ्योरी इज बेसिकली पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू स्टडी सिमेट्री ऑफ नेचर अलग अलग ऑब्जेक्ट में सिमेट्री को स्टडी करने के लिए ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जाता है। ग्रुप थ्योरी काफी अच्छा टॉपिक, मैंने काफी डिटेल में पढ़ा भी है, मैंने किताबें लिखा है ग्रुप थ्योरी पर। ओके, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़िए, एक क्वेश्चन आता है, इजी भी है, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं ध्यान है तो भी छोड़ देना, है ना। आप देखो क्या है, तो ये हो गया। मतलब जो नहीं पढ़े हैं, टेंशन नहीं पढ़े हैं तो ज्यादा लोड नहीं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कंटूर इंटीग्रेशन कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल है। कंटूर इंटीग्रेशन, पोल्स एंड जीरोज आपको आना चाहिए, ठीक है। पोल्स खास करके कंटूर इंटीग्रेशन 1-2 क्वेश्चन पूछता ही है, तो इजी है, उसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा मैथमेटिकल फिजिक्स का बात। आगे आए क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन का बस सिंपल जो फार्मूला है एटलीस्ट याद रखिए। फार्मूला जो है वो याद रखिए, d/dt ऑफ, है ना, इसी पे क्वेश्चन आता है यूजुअली। ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। और ये सब याद रखो, हैमिल्टोनियन इज QI डॉट PI, ये सब याद रखो, ठीक है। ये सब आप याद रखो। समझ में आता है जी। तो ये सब हैमिल्टोनियन का स्मॉल ऑसिलेशन, एक V माइनस ओमेगा स्क्वायर T करके मैट्रिक्स होता है, इससे नॉर्मल मोड्स का फ्रीक्वेंसी निकलता है, ये को देख लेना। बाकी तो सब पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक है। फार्मूला याद रखिए, ये लैग्रेंजियन का फार्मूला याद रखो, नॉर्मल मोड्स का, स्मॉल ऑसिलेशन का थोड़ा देख लो, इजी है। तो ये वाला हम कहेंगे थोड़ा कर लो कम टाइम में। और सेंट्रल फोर्स तो खैर किए ही होंगे जैम के लिए, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा सा कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में और ज़्यादा डिटेल में मत जाना। लैग्रेंजियन पूरा लैग्रेंजियन मत पढ़ने लगना, लैग्रेंजियन इक्वेशन और मोशन पढ़ लेना बस, ठीक है। और कैसे लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन निकालते हैं, ठीक है, ये एक बार देख लेना। लैग्रेंजियन दिया हुआ है तो कैसे हैमिल्टोनियन निकालते हैं ये देख लेना। नॉर्मल मोड्स पे क्वेश्चन आता है तो वो जो मैट्रिक्स बताया ना, V माइनस ओमेगा स्क्वायर T मैट्रिक्स, वो एक बार देख लेना, ठीक है। कैसे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे काइनेटिक एनर्जी T का मैट्रिक्स बनाते हैं, वो एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, इसमें भी सारा पढ़े ही हो, ठीक है। एक मल्टीपल एक्सपेंशन नहीं पढ़े हो तो अगर टाइम तो खैर नहीं है तो नहीं पढ़े तो रहने देना फिर, ठीक है। बाकी तो सब ऑलमोस्ट पढ़े ही हैं आप, है ना। बाकी सब आप लोग इसमें पढ़े हैं, तो EMT में तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। EMT में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैम वाला ही है पूरा सिलेबस।
क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा इम्पोर्टेंट है जेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब सारा ही देखो टॉपिक से आता है क्वेश्चन ऐसे तो, बट इसमें जैसे अब ये टॉपिक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उसको करने का जरूरत नहीं है, लास्ट में थोड़ा करने में पेन हो जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जरूर कर लेना, ठीक है, ये सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। लास्ट में देखो यू हैव टू बी थोड़ा सा मतलब हम लोग को हार्ड डिसीजंस लेना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में सब कुछ करने के चक्कर में पता चले जो जानते हैं वो भी रिवाइज नहीं हो पाएगा। एमएससी वालों के लिए अलग एडवाइस है ना, एमएससी वाले तो सारे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि हम 50 में से 45 का ही तैयारी कर रहे हैं, 45 में हम 35-40 करके आएंगे, 35-40 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। हम 50 का तैयारी नहीं करेंगे, 50 का टारगेट मत कीजिए इंटीग्रेटेड पीएचडी में, ठीक है, क्योंकि सारा टॉपिक आप पढ़े भी नहीं है, ठीक। तो ये रहने देना, अभी लास्ट मोमेंट पे करने का जरूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम देख लेना, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का पूरा डिटेल में नहीं जैम में होता है, तो वो जरूर देख लेना आप, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में ये कर लो भाई, पार्टीशन फंक्शन, बाकी तो जैम में किए हो, और ये सब थोड़ा बहुत वही सजाने वाला जो होता है ना, 5 पार्टिकल दे दिया है, एनर्जी लेवल है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अभी एक दो चार पेपर करेंगे तो उसमें थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, आपको पहले भी किए थे। तो पार्टीशन फंक्शन देख लो, पार्टीशन फंक्शन से क्वेश्चन आता है, पार्टीशन फंक्शन थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे जैम वाला पीवाईक्यू में, इसमें थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक थर्मल फेज से स्टेटिकल फेज से क्वेश्चन आता है, पार्टीशन फंक्शन से 1-2 क्वेश्चन हर साल आ जाता है, सो डू दैट, ठीक है। बाकी और लास्ट टॉपिक है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इसमें भी सारा किए ही हो आप, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू डन एवरीथिंग। ओपैम्प से क्वेश्चन आ रहा है आपका, इससे भी क्वेश्चन आता है, ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर एज ए डायोड एंड ट्रांजिस्टर एज ए वो स्विच, ठीक है। तो ये है मतलब कुछ चीजें छोड़ देना है जो प्योर एमएससी में पढ़ाया जाता है, परटर्बेशन थ्योरी मत करो अभी, है ना, अननेसेसरी हो जाएगा, और लैग्रेंजियन कर लो जो हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको, और स्मॉल ऑसिलेशन थोड़ा देख लेना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देख लो एक बार, ठीक है। तो ये सब टॉपिक कर लो, और ज़्यादा लोड मत लो, और जो बाकी जो है उसको रिवाइज कर लो, पीवाईक्यू जितना हो सके कर लो, हम भी थोड़ा सा डिले हो गया, 1-2 दिन 2-4 दिन किए नहीं, तो कल से करते हैं पीवाईक्यू, 23 वाला पूरा कर दिए थे, कुछ 2-4 क्वेश्चन बच्चे पूछ रखे हैं, वो एक बार देख लेंगे, कल रिप्लाई कर देंगे उसका, या फिर जो वीडियो बनेगा उसमें रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी ये है, बाकी अब जैम भूल जाओ, क्या मार्क्स आएगा क्या रैंक आएगा उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जस्ट का तैयारी करिए, और उसके अभी CUET वाला है, CUET वाला हम पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करवा देंगे, ठीक है, एक बार थोड़ा अगला वीक जस्ट के लिए डिवोट कर देते हैं अभी कल से, और उसके बाद फिर CUET का प्रीवियस ईयर पेपर करवा देंगे, ठीक है। 3-4 पेपर ही है जो रिसेंटली आया है, वो सब हो जाएगा। CUET का पेपर ईजी होता है, CUET का पेपर मतलब क्वेश्चन आर वेरी ईजी, ठीक है, मतलब हाँ जैम सिलेबस जैम वाला ही है, बट क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, ठीक है, पर पीवाईक्यू कर लेंगे उसका भी, ठीक है, और कुछ तो नहीं है, और करिए जस्ट का पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यू डिस्कस भी करते हैं, जितना हो सकता है डिस्कस करेंगे, सारा तो नहीं हो पाएगा, बट जितना हो सकता है डिस्कस करते हैं कल से, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।